हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो एक बार फिर से हाजिर हैं क्लास 10th के मैथ को लेकर। तो क्लास 10th के मैथ में हम पढ़ने वाले 1.2 चैप्टर 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्विट के साथ कह रहा, इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल कब होगा? जब दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देगा, तभी इंसान क्या होगा? सफल होगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं। कह रहा है 140, 156, 38, 25, इन सबका क्या करना है? फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो आइए इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 का फैक्टर करना है तो 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो कितनी बार में? 70 बार में। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार? 35 बार में। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 से 5 बन जा, फिर 7 से 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आसानी से कट जाएगा। फिर अब इसको लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं, किस लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 156 किससे कटेगा? 156। तो सबसे पहले थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जान लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ये 2 से काटना है। 2 से किसी संख्या लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। 3 से संख्याओं का सम क्या हो? 3 से डिवाइड हो। संख्याओं का सम 3 से कट जाए। मान लीजिए क्या है, यदि ये 18 है, 18 है तो क्या करेंगे? इसको सम करेंगे तो क्या होगा? 1 + 8 आ जाएगा कितना? 9। 9 क्या आ जाएगा? 3 से कट जाएगा। फिर मान लीजिए क्या 27 है, 27 को जोड़ेंगे क्या? 2 + 7 क्या आ जाएगा? 9। 9 क्या आएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर मान लेते हैं 54, 54 लेते हैं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 4 5 + 4 अपन 3, 5 4 9/3 क्या 3 से डिविजिबल है। अब फिर 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से देखते हैं तो क्या होगा? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा जान गए होंगे। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में सीख सकते क्या होगा? 2 से डिविजिबल है ना, 2 से काटेंगे तो कितना? 2 7 14 और 2 8 16। 8 है, लास्ट में 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 चौके 2 9 18। अब 39 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 9 3 12, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 13 3 39। और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है ही। तो देखिए सबसे पहले हम किस किस संख्याओं से काट सकते हैं? किसी भी संख्या को क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको सबसे पहले जाकर देखिए। तो 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा तो 17 से काटेंगे, 17 से कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, तो 29 से नहीं कटेगा, 31 से नहीं कटेगा, 37 से नहीं कटेगा, 41 से नहीं कटेगा, 43 से नहीं कटेगा, 47 से नहीं कटेगा, 47 से नहीं कटेगा,
53 से। ऐसे डाट 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 करके क्या करेंगे, संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं, काटेंगे। तो आइए अब यहाँ पर 13 हमारा उसमें था, तो 13 से काटेंगे, 13 करने 13। अब इसको फैक्टर लिख सकते हैं 156 का 2 × 2 × 3 × 30। 2 जितनी बार है तो उसको क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे इंटू 30। नहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट वाला 38 25 38 25। अब इसको किससे काटेंगे, इसको देखते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 18। मान लीजिए क्या आ गया, इस तरह क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 8 3 11, 3 + 8 + 5 + 2, 8 3 11, 2 13 5 18, 18 आ गया। अब इसको भी क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसको भी जोड़ लीजिए। 2 संख्या का आ रहा है तो क्या कीजिए, जोड़ लीजिए 9। अब 9 3 से कट जाएगा तो मतलब पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब देखेंगे 3 से काट रहे हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। अब 7 5 12, 12 24, 3 से कटेगा, 3 8 24, फिर 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है, क्या करेंगे, अब 5 से काटेंगे। 5 8 40, 5वां में 25, लास्ट में 5 है, क्या होगा, 5 से कटेगा ही। 17 5 85, 17 क्या अभाज्य संख्या, तो 17 से डायरेक्ट काट देंगे। तब यहाँ पर 38 25 का आपका फैक्टर आ जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी यही आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हमने जान लिया। अब कह रहा है 5005, 5005 को किससे काटेंगे, 5005 को किससे काटेंगे, 5 से, तो 1001। अब 1001 को क्या करेंगे, 5 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, चेक करेंगे। तो 7 × 7 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30 7 त्रिक 21। अब 7 से नहीं कटे, 9 से तो कटे, काटेंगे नहीं, 11 से, 11 × 11 से नहीं कटेगा, तो अब 13 से काटेंगे। 13 × 13, 13 × 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 11 × 11, 3 बचा 33, 11 3 33, यानी 13 आ गया। तो लिख सकते हैं 5005 को 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 74 29। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 74 29 को आइए देखते हैं। 7 4 2 9, इसको चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 9 2 11, 4 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी संभावना नहीं लग रहा है। 7 × 7 6 42, 7 से नहीं कटेगा। 11 से, 11 6 के 66, 13 से भी नहीं, तो 17 से देखते हैं। 17 से देखते हैं करता है, 17 चौको 68, 68 6 74, 62, 17 3 51, 11, 17 7 119, 17 से कट गया। अब 17 नहीं कटा तो 19 से चेक करेंगे। अब 19 से, 19 दूना 38, 5 57, 19 3 57, अब 19 से नहीं कटेगा, 23 से। थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। सारी डिविजिबिलिटी रूल आप याद करेंगे तो उससे अच्छा क्या कीजिए, थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा डिवाइड करना आसान है, डायरेक्ट थोड़ा सा आपको 20 तक पढ़ा यदि याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 23 का 19 तक पढ़ा याद था तो आपको 23 का पढ़ा तो डायरेक्ट हो गया। तो 74 32 का आपका हो जाएगा 17 × 19 × 23। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एकदम कितने सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। तो कह रहा है इससे हम यहाँ पर सूत्र की उत्पत्ति भी करना सीख जाएंगे कि हमारा जो सूत्र बना है यह सही है कि
नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। अब तब इसके बाद इस सूत्र पर रख कर हम आपको सूत्र भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या है ये जो सूत्र है यह सही है। तो 26 का फैक्टर पहले करेंगे। तो 26 का ये फैक्टर करते हैं। 26 2 से कटेगा कितनी बार में, 13 बार में। अब 13 करने 13। अब 91 का 7 से कटेगा, 13 7 91। अब फिर 13 से कटेगा तो 26 हो गया 2 गुणे 13 और 91 हो गया 7 गुणे 13। तो HCF आपका निकल के आ गया 13। LCM 2 गुणे 7 गुणे 13। तो HCF आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42 को 2 और 14 1 14 4 18 182। LCM आ गया। अब फार्मूले को देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। LCM गुणे HCF। LCM में HCF को गुणा करेंगे तो 182 गुणे 13, 13 दूना 26, 13 8 104 2 6, 13 1 13, कितना हो गया 13 3 13 दूना 26, 13 8 104 2 6 106, 13 1 13 10 23 66। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 91 गुणे 26, 26 1 26, 25 9 225, 26 9 हो जाएगा 26 गुणे 9 कर देंगे। 26 गुणे 9, 9 छक 54 को 4, 9 दूनी 18 5, 9 छक 54 4, 9 दूनी 18 5 23 यानी 234। और 26 करने 26 को 6 बचा 2, 236। कितना आ गया 236 आ गया 23 66। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इस प्रकार कह सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू यहाँ पर 23 66 क्या है LCM इंटू HCF। तो हमने क्या किया, यहाँ भी फार्मूला का भी हमने प्रूफ कर दिया कि क्या इस प्रकार क्या होगा LCM HCF क्या इसके दोनों के क्या है बराबर हैं। क्या हो गया 23 66 बराबर 23 66, दोनों बराबर हैं। ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसके दूसरे पार्ट को करा 510 और 92। तो 510 का फैक्टर करेंगे। दो से काटेंगे तो कितना होगा 225, फिर 3 से काटेंगे 55 दूना 1 सेकंड 225 दूना गड़बड़ हो गया। यहाँ पर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10, 1 बच गया 2 पाँचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं तब 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 पाँचे 15, 5 से कटेगा 17 5 85। अब 70 से कटेगा। अब कितना है 1 92 है। अब 92 को भी काट लेते हैं 2 से 46, 2 से 23, फिर 23 से। तो अब यहाँ पर कितना है 510 है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 है 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पर इसका LCM आ जाएगा आपका, HCF आ जाएगा HCF आपका आ जाएगा 2 और LCM आ जाएगा 2 3 6 दूनी 12 5 60 गुणे 17
तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23, 5 गुणे 2, 2 गुणे 3, तो आपका टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 23,460 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ 2 गुणे 23,000 HCF इंटू LCM 23,000 2 गुणे 23,460, फर्स्ट इंटू सेकंड 510 गुणे 92 करेंगे क्या आ जाएगा 46,920, ये भी आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड टू सेकंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 336 और 54। 336 है और 54। 336 का करेंगे आएगा क्या फैक्टर 336 का 2 से 2 कन्ने 2, 16 दूना 32, 2 8 16, 168, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 दूना 42, 3 से 3 7 21, 7 से 7 कन्ने 7। अब देखिए 54 का देखते हैं। 54 का तो 54 का करेंगे तो 2 से करेंगे 27 दूना 54, फिर 3 से कटेंगे 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 1 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है। 54 का 2 3 6 3 18, 3 आई 54, तो 1 2 मिला, फिर 1 3 मिला, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी आ गया 6। एलसीएम आ गया यहाँ पर 2 1 2 4 2 आ गया, और 1 2 3 3 आ गया, और 1 7 आ गया। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 30 24 आ जाएगा। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 6 है, एलसीएम 30 24 है, तो आ जाएगा 18,144। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18,144, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 0 0 और 1 6 3 18। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे 336 गुणे 54, तो आएगा 18,144। तो लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से, दूसरे क्वेश्चन तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और दूसरा क्वेश्चन भी
आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।